नमस्कार साथियों, नक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक हिंदी के छोटे से विषय के बारे में चर्चा करते हैं। बिंदु हैं कि स हलन से प्रारंभ होने वाले शब्दों में ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का बदलाव क्यों होता है। हम अपने जीवन में, अपनी बोलचाल में प्रतिदिन ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे स से प्रारंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रारंभ ई से होता है। भले ही वहाँ स है प्रारंभ में, हलंत वाला स आधा स है, लेकिन प्रारंभ ई से क्यों होता है। कुछ ऐसे स से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं जो सीधा स से ही उनका प्रारंभ होता है। तो उसका क्या कारण है, उसके लिए हमने यहाँ दो टेबल बनाकर हमने दो भागों में इन शब्दों को बांटा है। जैसे स्थान, स्कूल, स्तंभ, स्मृति, स्पर्श, स्टोर। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको प्रारंभ स है प्रारंभ में, लेकिन हमने इसकी शुरुआत ई से की, स्वर से की। इसी प्रकार जैसे स्वयं, स्वार्थ, स्याही, स्रोत, स्वर। तो ये ऐसे शब्द हैं कि इनमें भी इनका प्रारंभ ई से न करके हमने सीधा स से ही किया। तो क्या कारण है? तो इन कारणों को समझने के लिए हमें पहले अध्ययन के आधार पर व्यंजनों के बारे में पढ़ना होगा। तो अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है। स्पर्शी या वार्गिक व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्मी व्यंजन। इन तीन भागों में व्यंजनों को पढ़ने के लिए अध्ययन की सरलता के आधार पर भागों में बांटा गया है। तो स्पर्शी व्यंजन क वर्ग, च, ट, तन, प, अर्थात ये एक पंक्ति में क पंक्ति में 5 वर्ण, ये 5 कुल 25 वर्ण ये वार्गिक व्यंजन कहलाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्मी व्यंजन स, 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 ह। तो जिन शब्दों में अर्थात स से प्रारंभ होने वाले शब्दों में स के बाद में अगर ये वार्गिक व्यंजन आएंगे, अगर इन वार्गिक व्यंजनों का प्रयोग होगा स में, अर्थात स के बाद में अगर कोई वार्गिक व्यंजन का प्रयोग होता है तो सदैव इसमें स से पहले स्वर ई का प्रयोग होगा, अर्थात स्थायी। तो ये ई का प्रयोग हो रहा है। जैसे स्कूल, तो अर्थात कहने का मतलब है अगर वार्गिक व्यंजन का कोई भी वर्ण आ रहा है, तो चाहे क वर्ग का, च, ट, त, प, तो हमेशा इसमें स्वर का प्रयोग होगा, प्रारंभ स्वर से ही होगा। हम इनके अलग अलग देख सकते हैं कि देखो ये त वर्ग का, ये क वर्ग का, ये त वर्ग का, ये प वर्ग का, ये प, ये ट वर्ग का, ये प वर्ग, ये ट, ये प, ये त वर्ग, ये प वर्ग। अर्थात स के बाद में अगर इस वार्गिक व्यंजन में से कोई भी अगर वर्ण आ रहा है तो इसका प्रारंभ हमेशा स से न होकर ई से इसका प्रारंभ होगा। इसी प्रकार अगर ये शब्द जिनका प्रारंभ स से हो रहा है, लेकिन उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन ये दोनों प्रकार आ रहे हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, स को स ही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे वह आ रहा है, तो वह आ रहा है, ये अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ये य अंतस्थ व्यंजन। यहाँ र स्रोत, जैसे स्वर, ये स्वतंत्र, स्वदेश, स्वच्छ और स्लेट। तो ये इन सब में ये वार्गिक व्यंजन न आकर ये अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन आ रहे हैं। तो जब ये ऊष्मी व्यंजन या अंतस्थ व्यंजनों का स के बाद में, हलंत वाले स के बाद में प्रयोग होगा, तो वहाँ स्वर इसकी तरह, इन शब्दों की तरह स का प्रयोग, ई का प्रयोग न होकर इनमें केवल और केवल स से ही इसका प्रारंभ होगा। तो हमने इन दोनों को कैसे, इनमें एक की ध्वनि क्यों आती है और इनमें स ही क्यों आता है, हम दोनों को, इन दोनों को पढ़ने के लिए हमने व्यंजनों के आधार पर पढ़ा कि जहाँ वार्गिक व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन स्पर्श होते हैं, गले से जब निकलते हैं, ये क वर्ग कंठ से, त वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांतों से और प वर्ग होठों से स्पर्श करते हुए मुख विवर से ये वर्ण निकलते हैं। तो जब ये वर्ण आएंगे तो इनकी शुरुआत ई से अर्थात स्वर से होगी, और ये अगर स के बाद में अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन आएंगे तो इसमें ई की शुरुआत न होकर सीधा स से ही इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। कुछ इसमें भी अपवाद हैं, जैसे यहाँ पे दो शब्दों के बारे में हमने यहाँ पे इसका चर्चा की है कि जैसे यहाँ पे ये अंतस्थ व्यंजन न आकर कौन आ रहा है, यहाँ पर
ये स्पर्शी व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर भी ये न आ रहा है, लेकिन फिर भी यानी इनको पढ़ने के लिए हमें ई की ध्वनि आनी चाहिए। इस नियम के अनुसार वार्गिक व्यंजन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ पे इस रूप में न पढ़ के हम इसी के रूप में, जैसे स्नान सीधा स से, जैसे स्नेह सीधा ई की ध्वनि, यानी ये वार्गिक व्यंजन होते हुए भी हम इसी के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो हमने सहलंत वाले शब्दों के ध्वनि का बदलाव कैसे होता है, दो अलग अलग भागों में बांटकर हमने इसके बारे में चर्चा की। आपको हमें मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।